हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी एकदम मज़ेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज की इस वीडियो में हम एक लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मीन्स एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को सेव कर लिया। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई बुक कैसे अर्थ को सेव कर सकती है। एक्चुअली इस लेसन में हुआ क्या है कि मार्स से कुछ लोग, मीन्स एक मार्शियन अटैक अर्थ में होता है, तो एक बुक होती है वो इस अर्थ को अटैक से बचा लेती है। कैसे बचा लेती है, कौन सी बुक है, और भाई अटैक क्यों नहीं हो पाता, कब की बात है, ये सारे आंसर्स हमें मिलेंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस लेसन से वो ये भी बनता है कि जो मार्स से लोग अर्थ में आए हुए थे वो अर्थ पे अटैक क्यों नहीं कर पाए। उन लोगों के बीच में, मीन्स जो लोग मार्स में रहते हैं और अर्थ में रहते हैं, उन दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस बताना होता है। जब आप इस लेसन को पढ़ लोगे ना लास्ट तक तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आइए सीधा चलते हैं इस लेसन की तरफ। लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन की जो टाइमिंग है वो है 25th सेंचुरी की। ये जो ड्रामा है, जो प्ले है, उसकी जगह कौन सी है, तो प्लेस है द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। इस लेसन की स्टार्टिंग होने से पहले ही एक हिस्टोरियन नाम का कैरेक्टर आता है स्टेज पे और वो हमें इस लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। वो हिस्टोरियन अपनी ऑडियंस को वेलकम करता है और उनको ये बताता है कि क्या आपने कभी सुना है कि मार्शियन अटैक के बारे में। मार्स का मतलब क्या होता है, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह में रहने वाले लोगों को बोला जा रहा है मार्शियंस। कि कैसे मार्शियंस एक बार अर्थ में आए थे और उन्होंने अर्थ पे अटैक करने की पूरी प्लानिंग की, लेकिन इस अर्थ में एक ऐसी बुक थी जिसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उस बुक की वजह से वो मार्शियन जो आए थे अटैक करने अर्थ पे, वो लोग अर्थ पे अटैक नहीं कर पाए। तो हिस्टोरियन है वो ये बोलती है कि जो 20th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम पे उसको 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स बोला जाता था। एरा ऑफ बुक्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस पीरियड में सारी ही सब्जेक्ट्स को लेके, हर टॉपिक पे, मतलब हर चीज़ को लेके बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी। अब ये जो टाइम पीरियड है, हिस्टोरियन बताता है कि 2040 में मार्शियन अटैक हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें वो हमें कहानी में ना दिखा के एक प्रोजेक्ट में दिखाती है। मीन्स आप ऐसे इमेजिन करो कि आप ऑडियंस में बैठे हुए हो और सामने, आपके सामने स्टेज पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मूवी चल रही है, जिसमें कि आप ये देखोगे कि कैसे मार्स के लोग अर्थ में अटैक करने आए थे और उसके बाद क्या क्या हुआ। अब हमें ये भी पता चलता है कि इसमें हमें दो वर्ल्ड दिखाई देंगे, मतलब दो प्लैनेट, एक प्लैनेट जो कि मार्स है और एक प्लैनेट जो कि अर्थ है। जो मार्स है, उस मार्स में दो कैरेक्टर हैं, एक है माइटी थिंक टैंक और एक है नूडल। नूडल जो कि माइटी थिंक टैंक का अप्रेंटिस है। माइटी थिंक टैंक एक कैरेक्टर का नेम है जिसका बहुत ही बड़ा एग शेप का हेड है। वो बहुत अपने आप को होशियार समझता है, सबको डोमिनेट करता है और अपने आप को बहुत पावरफुल भी समझता है। माइटी थिंक टैंक और नूडल जो कि मार्स में बैठे हुए हैं, वो उनके लोग अर्थ में अटैक करने आए हैं, तो वो लोग ऊपर मार्स से अर्थ के ऊपर नज़र रखते हैं कि जो हमारे लोग नीचे अर्थ में गए हैं वो लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जो नूडल है वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही होशियार है और वो काफ़ी हेल्प भी करती है इसकी थिंक टैंक की। वो अपने आप को माइटी थिंक टैंक कहता है। ठीक है, तो हिस्टोरियन हमें पूरे प्ले के बारे में इंट्रोडक्शन दे के वहाँ से चली जाती है और फिर स्टेज का पर्दा उठता है तो हम दो प्लैनेट देखते हैं, एक प्लैनेट जो कि मार्स है और दूसरा प्लैनेट जो कि अर्थ है। अब इसके हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न हमें ना हो। अब हमने हिस्टोरियन के बारे में तो जान ही लिया,
और अब जो लोग मार्स से अर्थ में अटैक करने आए हैं उनमें से एक हैं कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप। ये 3 लोग वहाँ से आए हुए हैं अर्थ पे अटैक करने के लिए। अब जब ये तीनों ही अर्थ पे आ चुके हैं, वहाँ जो मार्स है उस प्लेनेट में जो माइटी थिंक टैंक है वो नूडल से कहता है कि जो लोग अर्थ में जा चुके हैं ज़रा उनसे मेरी बात तो करवाओ। जो नूडल है वो माइटी थिंक टैंक को सबसे पहले बहुत ही सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको एड्रेस करती है और उनके लिए बोलती है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। जब नूडल ऐसा बोलती है तो थिंक टैंक थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे सही से एड्रेस नहीं किया है, तुम मुझे फिर से एड्रेस करो। एड्रेस का मतलब किसी को बुलाना। तो नूडल कहती है, बिल्कुल, इट शैल बी डन सर। सर आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद नूडल फिर से उसका नेम बुलाती है और अब किस तरीके से बुलाती है, एकदम गाना गाते हुए बोलती है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। और इतना कहते कहते जो नूडल होती है वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है, मीन्स वो हाफने लगती है। लेकिन थिंक टैंक खुश हो जाता है और कहता है कि जो हमारे लोग, मार्स के लोग, जो लोग अर्थ पर अटैक करने गए हैं उनसे मेरी ज़रा कम्युनिकेशन कराओ, उनसे मेरी बात करवाओ। नूडल तो हाँ में ही बोलेगी, वो तो कुछ बोल नहीं सकती। नूडल कहती है, बिल्कुल, इट शैल बी डन सर, सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर थिंक टैंक कहता है, अच्छा रुको, पहले बात मत करो, आप पहले ज़रा मेरा मिरर लेके आओ, मैं ज़रा अपने मिरर से बात कर लूँ, ज़रा मैं उसे कंसल्ट कर लूँ। तो थिंक टैंक एक शीशा देखता है, मतलब मिरर देखता है और उससे क्वेश्चन पूछता है, Who is the most fantastically intellectually gifted being in the land? जो मिरर है वो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर उसके बाद आंसर देता है कि यू मीन्स माइटी थिंक टैंक। तो थिंक टैंक कहता है कि तुम ज़रा जल्दी आंसर दिया करो, मुझे लेट आंसर मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे से ध्यान रखना। और इतना कह के फिर नूडल क्या करती है कि वो मार्स के लोगों से कनेक्टिव होने की कोशिश करती है और जब उसका मार्स के लोग जो कि अर्थ में अटैक करने आए थे, जब उनसे कनेक्शन हो जाता है तो वो थिंक टैंक को उनसे बात करवाती है। थिंक टैंक इन लोगों से पूछता है कि आप ये बताओ कि आप लोग कहाँ पे हो अभी, और मुझे बताओ कि ज़रा कि कहाँ पे हो आप लोग और अभी क्या कर रहे हो। तो जो कैप्टन ओमेगा हैं, तो कैप्टन ओमेगा एक स्क्वायर जैसी जगह पे इंडिकेट इशारा करते हुए बोलती है कि ये हम पता नहीं किस अजीब सी जगह पे हैं। और लेफ्टिनेंट आयोटा, आप बताओ क्या तुमको पता है ये कहाँ पे है। तो आयोटा बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कौन सी जगह है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई स्टोरेज बार हो। तो फिर आयोटा सर्जेंट ऊप से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से हम लोग कहाँ पे हैं। तो ऊप बोलती है कि मैं तो 7 गैलेक्सीज़ में घूम के आई हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग हैं किस जगह पे। और तभी ऊप क्या करती है कि एक बुक को उठाती है, उसको ओपन करती है और अपने सिर के ऊपर रख लेती है। और जो ओमेगा है वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ झुक के माइटी थिंक टैंक जो कि मार्स से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है उनसे बोलती है कि सर आप बताइए कि आपके इस मैटर में क्या राय है, अब आप ही हमें सोल्यूशन इसका दे सकते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है कि माय डियर ओमेगा, ये जो तुम्हारे हाथ में ऑब्जेक्ट है ज़रा इसको पास ला के मुझे दिखाओ। तो वो ओमेगा क्या करती है कि वो उस चीज़ को, बुक को एकदम अपने पास, वो जो डिस्क लगी है उसकी चेन में, उसके पास ले जाके दिखाती है। तो थिंक टैंक बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना खाने वाली चीज़ है, ये कोई रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है यहाँ पे। ओमेगा बोलती है कि हाँ हाँ आपने सही कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है। तुरंत ही ऊप इस पर कमेंट करती है और बोलती है जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग्स का मतलब अर्थ में रहने वाले लोग, इनकी डाइट तो अजीब ही गरीब है।
थिंक टैंक बोलता है कि हाँ तुम लोग को पता है कि इस आइटम को क्या बोलते हैं, इस आइटम को सैंडविच बोलते हैं। तो ओमेगा और आयोटा और ये सब सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये सैंडविच है क्या? तो बोलते हैं हाँ, इस बुक के जो दो पार्ट हैं वो ब्रेड की स्लाइस है और अंदर जो इसमें स्टफिंग है वो इसका जो मसाला है, जो पेस्ट है वो है। इट मीन्स कि जो बुक के जो दो कवर होते हैं ना, वो उसने थिंक टैंक ने बताया कि वो दो ब्रेड हैं और जो अंदर के पेजेस हैं वो क्या है, वो स्टफिंग है, मीन्स जैसे कि आलू का पेस्ट हो। तो फिर थिंक टैंक बोलता है अच्छा एक काम करो कि इसको खा के देखो और फिर मुझे बताओ। तो थिंक टैंक बोलता है कि सर मुझे खाना है। तो थिंक टैंक नाराज़ होती है बोलता है तुम्हें कोई डाउट है क्या थिंक टैंक पे? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो थिंक टैंक है वो बहुत ही डोमिनेट नेचर का है, वो सबको डोमिनेट करता है। तो थिंक टैंक कहता है कि अरे भाई मैं इसको कैसे खा सकता हूँ, अभी तो जो आयोटा है वो इसको खाएगी ना भाई, मैं कैप्टन हूँ वो ठीक है ना, लेकिन मेरी ड्यूटी भी बनती है ना कि आयोटा इसको खाए। तो आयोटा कहती कि मुझे खाना है, आयोटा भी इस बात को टाल देती है और वो कहती कि नहीं भाई ये सर्जेंट ऊप ही खाएंगे, मुझे इसको खा के फर्स्ट मार्शियन नहीं बनना जिसने सैंडविच खाया हो, ये क्रेडिट मैं ऊप को देना चाहती हूँ। ऊब बहुत ज़्यादा मुंह बनाती है लेकिन फिर भी वो गंदा मुंह बना के बेमन से इसको खाने की कोशिश करती है। अब आप ही बताओ कोई बुक को कैसे खा सकता है? तो ऊप उसको ज़बरदस्ती खाती है, बड़ा गंदा गंदा सा मुंह बनाती है और कहती है कि अरे भाई ये लोग कैसे इसको खा सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ये तो मार्स की डस्ट से भी ज़्यादा ड्राई है। तो फिर थिंक टैंक बोलता है बताओ ऊप क्या ये डिलीशियस नहीं है? तो ऊप कहती है कि नहीं सर दैट इज़ करेक्ट, आपने सही कहा कि ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, पता नहीं अर्थ के लोग बिना वाटर के इसको कैसे खा लेते हैं। तभी नूडल जो कि थिंक टैंक के साथ है और मार्स से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रही है, वो बोलती है थिंक टैंक से बड़ा ही डरते हुए कि सर एक कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, अगर आप कहें तो मैं उसको बताऊं। अब देखो यहाँ से वो कितना ज़्यादा, जो नूडल है वो कितना ज़्यादा थिंक टैंक से डरती है कि उसके दिमाग में कुछ आइडिया तो आ रहा है लेकिन वो उसको क्या कह रही है कि अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कि कहीं माइटी थिंक टैंक उनसे नाराज़ ना हो जाए। तो वो जो माइटी थिंक टैंक होता है वो नूडल से बोलता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे दिमाग में जो भी अनइम्पॉर्टेंट डेटा चल रहा है मैं उसको क्लैरिफाई करता हूँ। तो नूडल बोलती है कि सर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है हाँ मैं भी बस यही कहने वाला था, और फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि इसको सुनने की कोशिश करो। तो जो कैप्टन ओमेगा होते हैं और आयोटा है और जो ऊप है वो तीनों ही इसको सुनने की कोशिश करते हैं, अपने कान के बहुत ही पास लेके जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर से थिंक टैंक बोलता है कि क्या सुनाई दे रहा है? तो ये लोग बोलते हैं हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। फिर से नूडल बोलती है कि मुझे ना कुछ और समझ में आ रहा है और अगर आप कहें तो मैं उसको बताऊं, मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है। तो थिंक टैंक बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जो भी घूम रहा है ना तो मुझे मुझे बताओ, उसको मैं तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करता हूँ। तो नूडल बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद ये जो सैंडविचेस हैं ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है बल्कि ये आई कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। तो थिंक टैंक बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, ये सुनने वाली डिवाइस नहीं है, शायद ये देखने वाली डिवाइस है। और ये ओमेगा को ऑर्डर देता है और बोलता है कि ज़रा तुम इसको और मेरे पास लेके आओ और ज़रा मैं इसको क्लोजली फिर से देखूँ। तो ओमेगा क्या करती है कि इतनी सारी बुक्स में से एक बड़ी सी बुक उठाती है और उस बुक का जो टाइटल था वो था मदर गूज, मीन्स मदर गूज एक बुक उठाती है। एक्चुअली ये लोग हैं कहाँ, ये लोग हैं अभी एक लाइब्रेरी पे, लेकिन ये लाइब्रेरी तो जानते नहीं हैं, ये अर्थ को तो जानते नहीं है, कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मार्स का कल्चर अलग है और अर्थ का कल्चर अलग है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते क्या है ये। तो क्या करती है ओमेगा, बहुत सारी बुक्स में से एक बड़ी सी बुक उठाती है
जिसका नेम था मदर गूज। ये जो एक्चुअली बुक है ये बच्चों की बुक है, इससे बहुत सारे पिक्चर्स बने रहते हैं, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रहता है जैसे कि बच्चों की बुक में लिखा रहता है। और इस बुक को इस तरीके से पकड़ती है कि जो मार्स में जो थिंक टैंक है वो भी इसको ऑब्जर्व कर ले और जो ऑडियंस है वो भी इसको ऑब्जर्व कर ले। जैसे ही ये इसको देखता है थिंक टैंक तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और इन सब लोगों से भी कहता है कि तुम सब भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये कोई मजाक का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इस बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट कोड्स लिखे हुए हैं, इन कोड्स को ब्रेक करो और मुझे बताओ कि एक्चुअली इस बुक में है क्या, मीन्स इस सैंडविच में है क्या। हमारे लिए बुक है लेकिन जो मार्स से लोग आए हैं उनके लिए वो एक सैंडविच है। तो ओमेगा यहाँ पे बोलती है कि इट शैल बी डन सर। सभी जितने भी लोग हैं सब माइटी थिंक टैंक से इतना ज़्यादा डरते हैं कि जब भी माइटी थिंक टैंक कोई भी ऑर्डर देता है तो सभी एक ही सेंटेंस को रिपीट करते हैं कि इट शैल बी डन सर। फिर ओमेगा बोलती है थिंक टैंक से कि सर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सके, क्योंकि जब हम लोग मार्स से अर्थ की तरफ आ रहे थे तो हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया था जिससे कि हम लोग अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा लें, कोई भी हमें ऐसा विटामिन नहीं दिया था। तो थिंक टैंक बोलता है कि ठीक है रुको ज़रा मेरी बात सुनो, कि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए जो तुम्हारे पास पहले से जो विटामिन के कैप्सूल्स हैं तुम उनको खा लो और उसको खाने के बाद फिर मुझे बताओ कि इस सैंडविच में क्या लिखा है, इन कोड्स को तुम ब्रेक करो। ओमेगा, आयोटा और सर्जेंट ऊप ये तीनों ही उस बात को मानते हैं माइटी थिंक टैंक की, और वो विटामिन्स के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। उनको खाने के बाद ये बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं तीनों और बड़ी बड़ी आंखें वाइड ओपन करके उन टेक्स्ट को पढ़ते हैं। मीन्स वो जो लाइन्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं वो उनके लिए कोड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो तो नहीं जानते ना कि ये बुक्स हैं या फिर उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कोई टेक्स्ट है। और ये लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इट मीन्स कि वो जो बच्चों की बुक थी उसमें जो पोयम्स लिखी हुई थी, आप स्क्रीन में देखिए कि ये पोयम्स के वर्ड्स हैं। इन पोयम्स के वर्ड्स को वो लोग कुछ और ही मतलब निकालते हैं। उनको ये लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो लोग क्या करने लगे हैं, वो लोग अब ऐसी माइनिंग करने लगे हैं, एग्रीकल्चर करने लगे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वो अपने गार्डन में मेटल्स भी ग्रो कर सकते हैं, वो अपने गार्डन में जो कॉकल शेल्स होते हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं। मीन्स अब वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं मार्स में अटैक करने की। क्यों? क्योंकि जो बच्चों की बुक में जो बड़े बड़े कार्टून्स के पिक्चर बने होते हैं, आप तो जानते हैं कार्टून के जो पिक्चर्स होते हैं बड़े बड़े हेड होते हैं, किसी का आँख बड़ी है, किसी का सिर बड़ा है, किसी का पैर बड़ा है। इसी तरीके से इन्हीं पिक्चर्स को वो गलत समझ लेता है। कौन? माइटी थिंक टैंक। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो माइटी थिंक टैंक है उसका एग शेप का बहुत ही बड़ा हेड है, तो वो अपने आप को कंबाइन करता है उस पिक्चर के साथ, रिजेंबल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है अरे ये तो इसमें मेरा पिक्चर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो अर्थ के लोग हैं ये हमें पहले से ही देख चुके हैं और अब ये लोग अर्थ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट उसमें लिखा था हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। तो जो हम्टी डम्टी मोटे से पर्सन की पिक्चर बनी थी वो हम्टी डम्टी की पिक्चर को माइटी थिंक टैंक अपने से कनेक्ट करता है और सोचता है कि अर्थ के लोगों ने मुझे मीन्स माइटी थिंक टैंक को देख लिया है और वो लोग हम पे अटैक करने वाले हैं। और अर्थ के लोग अब बहुत ही ज़्यादा एजुकेट हो चुके हैं। और केवल अर्थ के लोग ही नहीं इंटेलिजेंट हुए हैं, उन्होंने अपने एनिमल्स को, काऊ को, डॉग्स को भी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर दिया है कि वो लोग अब मून पे आके अटैक करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके बाद थिंक टैंक इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि नूडल से कहता है कि मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो जिससे हम लोग यहाँ से भाग जाएं। और अपने जो क्रू मेंबर्स हैं, मीन्स जो नीचे लोग आए थे जैसे कि कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और आयोटा, इनको भी ऑर्डर देता है कि तुम लोग भी अर्थ से तुरंत ही वापस आ जाओ और वहाँ पे अपना एक भी प्रूफ मत छोड़ना।
और तो ये पूछते हैं कि हम सर कहाँ जाएंगे। नूडल पूछती है थिंक टैंक से कि सर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे मार्स से छोड़ के। तो थिंक टैंक बोलता है यहाँ से 100 मिलियन माइल्स दूर हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अर्थ के लोग हम पर अटैक करें। और इस तरीके से जो क्रू मेंबर्स जो कि अर्थ पे अटैक करने आए थे वो सब भी वापस मार्स भाग जाते हैं। और इस तरीके से जो मार्शियन अटैक है वो अर्थ पे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वो केवल एक बुक की वजह से, और उस बुक का टाइटल क्या था? मदर गूज। और इसके बाद ही ये स्टेज पे जो प्ले परफॉर्मेंस हो रहा था प्रोजेक्टर पे, ये फिनिश हो जाता है। अब हिस्टोरियन यहाँ पे फिर से स्टेज पे एक बार आती है और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसती है और बोलती है कि आपने देखा कि कैसे एक पुरानी सी गंदी सी धूल भरी नर्सरी राइम की बुक ने कैसे इस अर्थ को अटैक से बचा लिया। और कह रही है ये जो इवेंट थी ये अब तो इस इवेंट को 500 साल हो चुके हैं। मीन्स ये जो घटना हुई थी वो हुई थी 20th सेंचुरी में, और जब ये प्ले चल रहा है तो चल रही है 25th सेंचुरी। और अब चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं, जैसे कि जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था वो उसकी जगह अब ले ली है नूडल ने। नूडल जिसको बहुत ही इंटेलिजेंट समझा जाता था। लेकिन आज भी एक डिफरेंस है, जबकि मार्स में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है, वो ये है कि अभी भी जो नर्सरी राइम्स की बुक है ना वो अभी भी मार्शियन नहीं पढ़ सकते। जबकि मार्स में एक लाइब्रेरी भी, मॉडर्न लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करवा दिया गया था। और वो बुक कौन सी है जो आज के टाइम पे भी जो मार्स के लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं? तो उसका बुक का टाइटल है वो है मदर गूज। और इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये जो हिस्टोरियन होती है वो यहाँ से चली जाती है। हाँ, एक चीज़, ये जो मॉडर्न लाइब्रेरी है इसको कहाँ इस्टेब्लिश करवाया गया था? तो इस मॉडर्न लाइब्रेरी को करवाया गया था मार्सोपोलिस जगह पे। मार्सोपोलिस जो कि कैपिटल थी मार्स की। और यहाँ पे ही ये प्ले फिनिश हो जाता है और जो स्टेज का कर्टन होता है वो भी गिर जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि मार्स के लोग जो थे वो किस तरीके से कल्चरली डिफरेंट थे हम लोगों से। और जब वो लोग अर्थ पे आते हैं ना, तो जब वो अर्थ की लाइब्रेरी को देखते हैं, उन बुक्स को देखते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ है क्या। वो उसको हेबरडेशरी समझते हैं। हेबरडेशरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शॉप जहाँ पे कपड़े, छोटी छोटी ड्रेस के आर्टिकल्स, पेन्स, कॉटन्स आदि ये सब चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा ये लोग कभी बुक को सैंडविच समझते, कभी एयर कम्युनिकेशन डिवाइस समझते, कभी आइस कम्युनिकेशन डिवाइस समझते। और इसके अलावा जो नर्सरी राइम्स थी, जो पोएम्स थी, उसको कुछ मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। और इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ही जो अर्थ थी वो मार्स के अटैक से बच जाती है, और वो जो नूडल थी वो थिंक टैंक की जगह ले लेती है। तो आई एम श्योर कि कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है वो उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।